सोच सकते हैं कि यह समाज का क्या हालात है। जब इंसान जो है कि मौज मस्ती के लिए उसको कोई जाति पाति का कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन जब उसको सामाजिक स्वरूप देना पड़ता है, जब हक अधिकार की बात आती है, तो वहां लोगों की जातियां याद आने लगती है। बहरहाल इस खबर से आप क्या सोचते हैं, नहीं सोचते हैं, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। लेकिन यह घटना खास करके आदिवासी दलित पिछड़ों के लड़कियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और खास करके लड़कों के लिए भी, जो इस उम्र में होते हैं और प्यार मोहब्बत में बहक जाते हैं और अपने साथ साथ पूरे परिवार को बर्बादी की राह पर ले जाते हैं। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं GS4 न्यूज और कैमरे के पीछे से मैं हूं मनीष। साथियों आज बहुत ही शर्मनाक खबर सामने आई है, जिसे सुनकर मन व्यथित होगा और आपका भी, अगर आपके अंदर इंसानियत है तो खून खौल उठेगा। जब भारत आजाद हुआ और आजादी के बाद भारत का संविधान लिखा गया, तो स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष करने वाले तमाम महापुरुषों ने और हमें संविधान देने वाले तमाम महापुरुषों ने कल्पना किया था कि आने वाले कुछ वर्षों में हम एक ऐसे समाज की स्थापना करेंगे जहां सभी के लिए समता, समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता की सुनिश्चितता हो पाएगी। लेकिन आज भी सवाल यही है कि क्या सबको समता, स्वतंत्रता और समानता का अवसर मिला है या उनका अधिकार मिला है? जवाब यह है कि बिल्कुल भी नहीं। मेरे नजर में तो बिल्कुल भी नहीं मिला है, क्योंकि तमाम तरह के घटनाएं आज भी सामने आते हैं कि जाति के आधार पर हिंसा किया जाता है, लिंग के आधार पर हिंसा किया जाता है, और हिंसा तो होती ही है, उसके बाद जाति के आधार पर प्यार मोहब्बत होता है और जाति के आधार पर किसी को नकार दिया जाता है। जी हाँ साथियों, खबर है मध्य प्रदेश से। वहां एक दलित लड़की से प्रेम प्रसंग की बात बताई जा रही है। प्रेमिका शादी के लिए कह रही थी और प्रेमी जो है इनकार कर रहा था, और अंततः बात इतनी बढ़ी कि उसने शादी से बचने के लिए लड़की के परिवार की ही हत्या कर दी, सभी पूरे परिवार की हत्या कर दी। बताता हूं पूरा खबर तफसील से, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले समझ लीजिए, मुख्य आरोपी हिंदू संगठन का पदाधिकारी है। प्रेम प्रसंग में 5 हत्याएं की, लड़की के सोशल मीडिया अकाउंट से पुलिस को किया है गुमराह। क्या खबर है पूरी वो देखिए। मध्य प्रदेश के देवास जिले में नेमवार में दलित परिवार के 5 लोगों की हत्या के मामले में खुलासा हुआ है कि मुख्य आरोपी सुरेंद्र केसरिया हिंदू संगठन का पदाधिकारी है। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर 5 लोगों की हत्या की एवं 100 को खेत में दफना दिया। यह पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। आरोपी सुरेंद्र पुलिस को गुमराह करने के लिए रूपाली मृतक के मोबाइल से उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर परिवार के सकुशल होने की स्टेटस अपडेट करता रहा। हालांकि बार बार एक ही फोटो पोस्ट करने पर पुलिस को शक हुआ और पूरे मामले का मंगलवार को खुलासा हो गया। सुरेंद्र और उसके साथियों ने आदिवासी कोरकू समाज के इस परिवार के लोगों की हत्या कर 10 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिए एवं 100 पर खाद और नमक डाल दिया गया ताकि जल्दी गल जाए। इससे सभी 100 कंकाल में बदल गए। परिवार के 5 लोग 47 दिन से लापता थे। इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर कंकाल फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है, और पुलिस का कहना है कि इस हत्याकांड के पीछे अफेयर की बात सामने आ रही है। खेत में काम करने वाले एक मजदूर ने यह खुलासा किया था कि नेमवार के इस परिवार के 5 सदस्य 13 मई से लापता थे। 17 मई को ममता बाई की बड़ी बेटी भारती कास्ते पीथमपुर से भाई के साथ गांव लौट रही थी। इसी के क्रम में उसे कोई नहीं मिला। इसके बाद उसने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और जांच के दौरान पुलिस ने नेमवार के हुकुम सिंह चौहान के खेत से खाली काम करने वाली एक शख्स से पूछताछ की और खेत में दफन 100 की जानकारी प्राप्त की। जांच के दौरान पुलिस ने नेमवार के हुकुम सिंह चौहान के खेत में हाली का काम करने वाले एक शख्स से पूछताछ की तो उसने खेत में दफन 100 की जानकारी दी। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने
हुकुम सिंह के 25 साल के पोते सुरेंद्र सिंह और उसके छोटे भाई भीरू को हिरासत में ले लिया। पुलिस की सख्ती के आगे दोनों ने गुनाह कबूल कर लिया। 13 मई को ही कर दी गई थी हत्या। पुलिस ने हुकुम सिंह के खेत से ममता बाई कास्ते, रूपाली कास्ते, दिव्या कास्ते, पूजा और पवन के 100 बरामद किए हैं। आरोपियों ने 13 मई को ही इन पांचों की हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड में पुलिस ने सुरेंद्र राजपूत, उसके छोटे भाई वीरेंद्र राजपूत, विवेक तिवारी, राजकुमार, मनोज कोरकू, करण कोरकू, राकेश निमौर को गिरफ्तार किया है। साथियों, बताना चाहूंगा कि रस्सी से सबका गला घोटा, उसके बाद रॉड से सिर पर वार किया और 100 को दफना दिया था। एसपी डॉक्टर शिव दयाल सिंह के मुताबिक सुरेंद्र और रूपाली का प्रेम प्रसंग था। इस बीच सुरेंद्र की शादी कहीं और तय हो गई, लेकिन रूपाली इसमें अड़चन बन रही थी। दोनों में विवाद भी हुआ था। रूपाली को रास्ते से हटाने के लिए सुरेंद्र ने ही हत्याकांड को अंजाम दिया। सुरेंद्र और उसके साथियों ने पहले रस्सी से सभी का गला दबाया और फिर रॉड से सिर पर वार किए, जिससे सभी की मौत हो गई। सुरेंद्र के खेत में ट्रांसफार्मर लगाने के लिए गड्ढा खोदा गया था और 13 मई को पांचों की हत्या करने के बाद सुरेंद्र ने 100 को इसी गड्ढे में दफना दिया। सोच सकते हैं कि यह समाज का क्या हालात है। जब इंसान जो है कि मौज मस्ती के लिए उसको कोई जाति पाति का कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन जब उसको सामाजिक स्वरूप देना पड़ता है, जब हक अधिकार की बात आती है, तो वहां लोगों की जातियां याद आने लगती है। बहरहाल, इस खबर से आप क्या सोचते हैं, नहीं सोचते हैं, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। लेकिन यह घटना खास करके आदिवासी दलित पिछड़ों के लड़कियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और खास करके लड़कों के लिए भी, जो इस उम्र में होते हैं और प्यार मोहब्बत में बहक जाते हैं और अपने साथ साथ पूरे परिवार को बर्बादी की राह पर ले जाते हैं। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। इसी तरीके के आमजन के मुद्दों को देखने के लिए लगातार बने रहें GS4 न्यूज के साथ। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जोहार, जय भीम।